हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध के पिछले वीडियो में हमने जाना कि लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं और कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों का अर्थ और उनका प्रयोग भी समझा। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ और उनके प्रयोग जानेंगे। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। इसका अर्थ होता है अधिक बोलने वाले व्यक्ति काम नहीं करते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग, आजकल के नेता चुनाव के समय लंबे चौड़े वायदे करते हैं पर बाद में करते कुछ नहीं। इसे कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अगला है डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ है मुसीबत में थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। वाक्य में प्रयोग, वह भारी कर्ज में डूबा हुआ था, घर में खाने को कुछ नहीं था। एक मित्र ने उसे 5,000 रुपये की सहायता की जो डूबते को तिनके का सहारा बन गई। अगला है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका अर्थ है स्थिरता के अभाव में कहीं का ना रहना। इसका वाक्य में प्रयोग, निहाल चंद चुनाव से पूर्व कुर्सी पाने के लालच में नई पार्टी में शामिल हो गया पर वहां भी उसे कोई पद ना मिला। इसे कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अगला है सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। इसका अर्थ है काम शुरू करते ही रुकावटें आना। वाक्य में प्रयोग, बेचारे मनीष ने अपनी सारी पूंजी लगाकर कपड़े की दुकान खोली पर दुर्भाग्यवश अगले ही दिन दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। अगला है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका अर्थ होता है कहना कुछ करना कुछ। वाक्य में प्रयोग, आजकल के नेता बात बात में महापुरुषों की चर्चा करते हैं पर उनके व्यवहार में महापुरुषों के आदर्शों का नाम तक नहीं होता। उन पर तो वही कहावत लागू होती है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने के और। अगला है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इसका अर्थ है होनहार व्यक्तियों के गुण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। इसका वाक्य में प्रयोग, सचिन तेंदुलकर ने शुरुआत में ही अपने बल्लेबाजी से सबको चकित कर दिया था। किसी ने ठीक ही कहा है, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अगला है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ होता है अपनी अयोग्यता का दोष दूसरों पर थोपना। वाक्य में प्रयोग, कंचन को शास्त्रीय संगीत नहीं आता। एक कार्यक्रम में जब उससे ठीक प्रकार से गाया नहीं गया तो वह तबले वाले को दोष देने लगी। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति गुणों का आदर करना नहीं जानते। वाक्य में प्रयोग, तुम उस अनपढ़ व्यक्ति के सामने कविवर जायसी के पद्मावत ग्रंथ का गुणगान कर रहे हो और वह ऊँग रहा है। तुमने सुना तो होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगला है मुंह में राम बगल में छुरी। इसका अर्थ होता है ऊपर से दोस्ती अंदर से दुश्मनी। वाक्य में प्रयोग, धीरेन्द्र बहुत कपटी है, उसके चिकनी चुपड़ी बातों का विश्वास मत करना। उस पर तो वही कहावत चरितार्थ होती है, मुंह में राम बगल में छुरी। अगला है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति दंड के भय से ही काम करते हैं। वाक्य में प्रयोग, रतन के नौकर ने घर में चोरी की। उसने अपने नौकर से प्यार से बहुत पूछताछ की किंतु नौकर ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। तभी किसी ने उस नौकर को पुलिस के हवाले करने की सलाह देते हुए कहा, मित्र लातों के भूत बातों से नहीं मानते। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इनका पुनः अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम ज्ञान परीक्षण करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।